तो आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। टॉपिक शुरू किया अपन ने, कौन सा किया? समांतर चतुर्भुज। इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन आज, समांतर चतुर्भुज के बारे में बात कर रहे हैं। क्या परिभाषा होती है, क्या गुण होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज इसमें क्या होता है? सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। पहली बात अपन ने की, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या होता है? समांतर होता है। सम्मुख भुजा मतलब क्या हो गया? सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब होता है आमने सामने। कहते हैं ना, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, वही बात यहाँ लागू होती है। सम्मुख और आमने सामने, तो सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या होता है? समांतर। अब इसमें सम्मुख भुजाएं कौन सी होगी? जैसे ये दोनों आपस में सम्मुख भुजा होंगी, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या होगी? सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या होता है? समांतर होता है। क्या होता है? समांतर। सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या होता है? समांतर होता है। तो AB की सम्मुख भुजा कौन सी है? DC है। AB की सम्मुख भुजा कौन सी है? DC। तो AB समांतर का चिन्ह आएगा, ये होता है समांतर का चिन्ह। AB समांतर, AB समांतर किसके समांतर है? DC के समांतर। तो AB समांतर क्या आ गया? DC। और AB समांतर DC आ गया। AB समांतर क्या आ गया? DC। BC के समांतर क्या होगी? BC समांतर क्या हो जाएगी? AD। ये है सम्मुख भुजाओं का युग्म। BC समांतर क्या हो गई? AD। पहला पॉइंट क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या होता है? समांतर होता है। समांतर भुज में सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या होता है? समांतर। सम्मुख मतलब क्या होगी? आमने सामने की भुजाएं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लेते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाएं कर लो पहले। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में क्या होती है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख मतलब क्या हो गया? आमने सामने की भुजाएं। सम्मुख मतलब क्या हो गया? आमने सामने की भुजाएं। वो सेम चीज है। AB के सम्मुख कौन सी है? BC। BC के सम्मुख कौन सी है? AD। तो AB
अब बराबर होगी, यहाँ क्या लिखे अपने समांतर, क्या लिखे थे अपने समांतर, अब क्या होगी बराबर। तो ए बी के बराबर क्या आ गया, बी सी आ गया, और बी सी के बराबर क्या हो गया, ए डी आ गया। ए बी के बराबर क्या आ गया, डी सी आ गया। ए बी के बराबर क्या आ गया, डी सी आ गया, और बी सी के बराबर क्या आ गया, ए डी आ गया। तो सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या होता है, समांतर। पहला पॉइंट क्या लिखा अपन ने, सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या होता है, समांतर। सम्मुख भुजा समांतर होती है, और सेकंड साथ में क्या बन गया, बराबर भी होती है। 2 पॉइंट साथ हो गए। तो समांतर भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती है, समांतर और बराबर होती है। तीसरा पॉइंट, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। अब सम्मुख कोण की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, सम्मुख कोण की बात करते हैं। जैसे ये ए है, ए बी है, ए सी है और बी है। कौन सा कोण लेना है आपको, सम्मुख कोण लेना है। कौन सा कोण लेना है, सम्मुख कोण। सम्मुख माने क्या होता है, आमने सामने। तो ए का सम्मुख कोण क्या हो गया, ए का सम्मुख कोण क्या हो गया, सी हो गया। और बी का सम्मुख कोण क्या हो गया, बी का सम्मुख कोण क्या हो गया, बी का सम्मुख कोण डी हो गया। तो ए का सम्मुख कोण सी हो गया और बी का सम्मुख कोण क्या हो गया, डी हो गया। तो समान त्रिभुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ए के बराबर क्या आएगा, कोण ए के बराबर कोण सी आएगा, और कोण बी के बराबर क्या आएगा, कोण बी के बराबर क्या होगा, डी होगा। 3 पॉइंट हो गए। कौन से हुए, सम्मुख भुजाएं युग्म क्या समांतर होता है, और दूसरा सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तीसरा सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। चौथा पॉइंट लेते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। समान त्रिभुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। कितने विकर्ण आएंगे इसमें, 2 विकर्ण आएंगे। विकर्ण कह लेते हैं पहले। ये विकर्ण खींच दिया, ये विकर्ण खींच दिया, यहाँ बीच में काटेंगे, वहाँ वो लिख देंगे। अब विकर्ण क्या होते हैं परस्पर समद्विभाजित। समद्विभाजित का अर्थ क्या होता है, समद्विभाजित का अर्थ क्या होता है, टुकड़ा करते हैं इसके, सम टुकड़ा किया पहले, सम प्लस द्वि प्लस भाजित, सम प्लस द्वि प्लस भाजित। तो इसका सम का मतलब होता है समान, और द्वि का मतलब होता है 2, और भाजित का मतलब क्या होता है, भाग। जिसके समान 2 भाग करो उसे बोलते हैं अपन समद्विभाजित। क्या हो गया समद्विभाजन, मैंने जिसके समान 2 भाग हो। समद्विभाजन में क्या हो गया, इसके समान 2 भाग। इसके समान 2 भाग करते हैं वो क्या कहलाता है, समद्विभाजित कहलाता है। विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो यहाँ ये विकर्ण का भाग और ये विकर्ण का भाग बराबर हो जाएगा, और ये विकर्ण का भाग ये विकर्ण का भाग क्या हो जाएगा, बराबर। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी।
ओ ए बराबर क्या हो जाएगा ओ सी। और इधर कौन सा लिया अपन ने, ओ बी बराबर क्या हो गया ओ बी। ओ बी बराबर क्या हो गया हो गए 4 पॉइंट। अब 5वां पॉइंट क्या है देखो, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण क्या होते हैं, संपूरक। समांतर त्रिभुज में आसन्न कोण क्या होता है, संपूरक। आसन्न कोण क्या होते हैं, संपूरक। अब आसन्न कोण कौन से, जैसे ए और बी है, ये आसन्न कोण है। बी और सी है, ये आसन्न कोण है। सी और डी है, ये आसन्न कोण है। ए और डी है, ये आसन्न कोण है। लेकिन होते क्या है, ये संपूरक। अब संपूरक क्या होते हैं, संपूरक जब आता है तो कोणों का योग एक 180 डिग्री होता है। और एक होता है पूरक। अब पूरक लिखा हुआ आता है तब कोणों का योग 90 डिग्री होता है। याद रखना, पूरक और संपूरक दोनों में अंतर है। संपूरक है मतलब कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। संपूरक है मतलब कोणों का योग कितना होगा, 180। और पूरक है मतलब कोण योग कितना होगा, 90। पूरक होता है सप्लीमेंट्री और संपूरक होता है कप्लीमेंट्री। पूरक जब आता है तो कोणों का योग कितना होगा, कोणों का योग 90 डिग्री होगा। और संपूरक आया तो कितना होगा, 180 होगा। तो इसमें संपूरक आसन्न संपूर्ण कोण कौन से ले लेते हैं अपन, इसमें लेते हैं ए और बी। तो कोण ए प्लस बी बराबर कितना होगा, 180। बी और सी, कोण बी और सी बराबर कितना होगा, 180। सी और डी, कोण सी प्लस डी बराबर कितना होगा, 180। और ए और डी, कोण ए प्लस डी कितना होगा, 180। ये बने 5 पॉइंट के। पहला पॉइंट क्या किया था, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या होता है, समांतर। समांतर मतलब सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजाएं। तो ए बी और सी डी समांतर हो गए, बी सी और ए डी समांतर हो गए। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। कौन सी होगी, ए बी और सी डी होगी, बी सी और ए डी होगी। तीसरा पॉइंट क्या है, सम्मुख कोण बराबर होता है। कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो ए के बराबर क्या हो गया, सी हो गया। बी के बराबर क्या हो गया, डी हो गया। विकर्ण परस्पर क्या, संधिभाजन में क्या होता है, समान 2 भाग। बताया मैंने आपको, समान 2 भाग। तो विकर्ण का यहाँ विकर्ण संधिभाजित हो रहे हैं तो ओ ए बराबर ओ सी हो गया, ओ बी बराबर क्या हो गया, ओ डी हो गया। और आसन्न कोण क्या होते हैं, संपूरक। संपूरक मतलब क्या हो गया, जिनमें किन कोणों का योग 180 होता है, संपूरक। और पूरक जिनका योग कितना होगा, 90। पूरक तो यहाँ ए प्लस बी आ गया, बी प्लस सी, सी प्लस डी और ए प्लस डी। तो आज के लिए इतना ही, कल इसके सवाल शुरू करेंगे।